ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आया है। इसका सेट नंबर 15 करने वाले हैं, जीके प्लस जीएस 75 क्वेश्चन। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। थोड़ी तबीयत सही नहीं होने के कारण पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू आप सभी को मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने 14 सेट तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएसएससी सीजीएल जीके प्लस जीएस के नाम से, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है। यानी कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है ना, वो काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी में तंबाकू और लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। और काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें भारतीय जनता को गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो था 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के लिए लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए अगला प्रश्न कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये पेनिसिलिन दवा की खोज का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था कहाँ है? तो दूरस्थ शिक्षा का सर्वोच्च संस्था जो है ये दूरस्थ शिक्षा परिषद है। तो कह सकते हैं ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना था? 2011 के अनुसार तो महिला और पुरुष की बात की जाए तो महिला 943 और पुरुष 1000 था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है और हमारे बिहार में जातीय जनगणना की बात चल रही है, मीटिंग भी हुआ है 1 से 2 दिन पहले। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपने राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा और उसका स्थापना भी किया था। 1571 में नए राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये प्रभावती थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। क्या होता है? किस अधिकार से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है? तो एक्साइज ड्यूटी जो लगता है ये वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह केंद्रीय और राज्य कर जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये मिला हुआ ये है। चलिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत
ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती मामला में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक का कार्य क्या करती है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है, ये सभी बैंकों को आरबीआई ही हैंडल करता है। और आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और आरबीआई का अभी वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो शक्तिकांत दास है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा जो होता है ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व होता है, और दुर्गा पूजा बंगाल का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों होता है? तो अनिवार्य इसलिए होता है कि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्यसभा की संप्रभुता का प्रतीक होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाता है? तो ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? प्रबंधित मुद्रा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? बुल और बियर जो होता है ये स्टॉक बाजार से संबंधित होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो किसके द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 243 क के अनुसार पंचायती राज नगरपालिका के चुनाव का संचालन और अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो ये क्या किया गया था? ये वोहरा समिति जो है ये आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया था। ये वर्ष 1993 ईस्वी में वोहरा समिति अपना रिपोर्ट सौंपा था। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक कहाँ है? तो गोपालगंज में है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा बगल का जिला है, हमारे घर से 55 किलोमीटर दूर है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो ये अशोक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। चलिए, दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? तो दीपावली घोषणा जो था लॉर्ड इरविन ने 1929 में किया था। किसने किया था? 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका किसने लिखा है? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखा है, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। ये कहाँ रहा करता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1789 में फ्रांस में की क्रांति हुई जिसमें नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है, और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, यही क्या है असत्य है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो ये सी राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीमवन के सामंत विमल शाही के द्वारा करवाया गया था, यानी कि चालुक्यों के द्वारा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा।
राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो ये आपका अम्बाला में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बटरफ्लाई संबंधित है। तो बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित है। आदमी दोनों हाथ ऐसे करके तैरता है, तो इसे बटरफ्लाई यानी कि तैराकी से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो थे ये जीजाबाई से ज़्यादा प्रभावित थे। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के व्यक्तित्व को सर्वाधिक माता जीजाजीबाई ने प्रभावित किया था। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का जो साधन था वो शिकार करना था। जंगलों में जो घूम घूम के शिकार करते थे, वही उनका मनोरंजन था। आज के समय में मोबाइल नहीं है। ठीक है, आज के समय में मोबाइल साधन है। आप जहाँ चल जाइए वहाँ, अगर आपको टाइम पास करना है या कोई काम है, डॉक्टर के पास चल जाइए या कोई भी काम में, सभी लोग मोबाइल लेके अपना अपना बैठे रहते हैं, देखते हैं हेडफोन लगा के। तो आज का ये है। चलिए, स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 का महिला खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंबेडकर, बी.आर. अम्बेडकर जी शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था ये बहलोल लोधी था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर एशिया मानसून के कारण। तो ऑप्शन सी क्या, डी क्या हो जाएगा? सॉरी, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मीनमबाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्ष की आत्मकथा बाण भट्ट ने लिखा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाण भट्ट ने ये बाण भट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। उसने ही हर्ष चरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान अभी क्या है? 101वां स्थान है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा बहुत लंबा है, इसको ये करते हैं। यस, अब समझ में आएगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन 5 राज्यों में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पंजाब राज्य में कुल 117 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीता है। और उत्तर प्रदेश में 48 महिलाओं ने चुनाव जीता है। और उत्तराखंड राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक 47 सीटें भाजपा ने जीती हैं। तो ये कौन सा सही है? तो हम कह सकते हैं ये सभी जो है ये सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध एबेल पुरस्कार 2022 हेतु किसे नामित किया गया था? तो किसे नामित किया गया था? तो ये डेनिस पार्नेज सुलिवन को। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीता है? ये किसने जीता है? तो जर्मनी ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक्स किरणों में समाविष्ट होता है। तो एक्स किरणों में क्या समाविष्ट होता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है एक्स किरणों में समाविष्ट होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक किसका उदाहरण है? तो ये आपका अपघटन अवगिरिया का उदाहरण है। क्या है?
अगर 2Ag Br को तोड़ा जाए तो 2Ag प्लस Br 2 में टूट जाएगा, तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये आपका डॉक्टर सीवी रमन है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसे सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक जो होता है ये आपका मीथेन होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ड्यूटेरियम क्या होता है, भारी जल होता है, जिसे D2 जल का ही रूप है, इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, यानी D2 का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कितने द्रव्यमान संख्या होता है, तो 2। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो ये कैसा दिखेगा। अगर लाल फूल को यदि हरा शीशा में देखेंगे तो ये क्या दिखाएगा, देखा काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। अगर हवा का दाब कम हो तो ईंधन की अधिक खपत होगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। तो वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है ये नाभिकीय संलयन में निहित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु का मान बराबर होता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित किसके होता है, प्रोटॉन की संख्या के। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का प्रयोग जो किया जाता है ये कॉलिंग बेल यानी कि हमान घाटी में किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो मुड़ी हुई प्रतीत किसके कारण होती है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक डायोड क्या होता है। एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में चालन करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है। तो ये बादल पे कौन सा यौगिक छिड़का जाता है, तो सिल्वर आयोडाइज को यानी कि AgL को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ को द्रव शरण कहते हैं। तो किस पदार्थ को, तो पेट्रोलियम तेल को क्या कहा जाता है, द्रव शरण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डोलामाई का सूत्र क्या होता है। तो डोलामाई का सूत्र होता है CaMgCO3 ट्वाइस। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उसमें इंजन नहीं है। उसमें इंजन कौन सा नहीं है, तो पवन चक्की जो है ये उसमें इंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा होता है। तो सबसे अधिक कठोर की बात की जाए तो हाई स्पीड स्टील यानी HHS जो होता है सबसे अधिक कठोर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है। बिना संपर्क टाइप का कौन सा है, तो पायरोमीटर जो है बिना संपर्क का है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस गैसों में विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण होता है। तो ब्लीचिंग का गुण जो होता है ये क्लोरीन में होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम होगा मशीन घिस जाएगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या हो सकता है। तो इसकी विद्युत कुंडली यानी इलेक्ट्रोकॉइल क्या हो जाएगा, जल जाएगा और वो जल के राख हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्यतः विद्युत कुंडली जो होता है ये लौह, क्रोमियम और एल्युमिनियम का बना होता है। और विद्युत फ्यूज लेड की बात की जाए ये 37% और टीन 63% का बना होता है। विद्युत फ्यूज का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।